तरफ सरकारी योजना चलाकर प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसके नाम पर मकान दिए जाने की बात होती है, वहीं दूसरी तरफ लखनऊ के अकबर नगर को तोड़ दिया जाता है। नवी मुंबई में के खार घर में What is his name? Patil. Patil is not from God. No, this is the caste. उसकी जान This is caste man, Chandrasekhar. No, this Patil. माइक नहीं है सर, बंद कर रहे हो सर। साथियों नमस्कार, मैं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। आपको पता ही है कि लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को करारी हार मिली थी, एक भी सीट नहीं निकल पाई थी कि 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा के। और उपचुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी को यानी बहन कुमारी मायावती की पार्टी को बहुत बड़ी सफलता मिली है। अम्बेडकर नगर के कटेहरी विधानसभा में जिला पंचायत सदस्य का उपचुनाव हुआ था, वहां पे बहन कुमारी मायावती अच्छे मतों से जीत हासिल की। इससे समझ साफ समझ आ रहा है कि बहन कुमारी मायावती इस बार बहुत कुछ करने वाली है। आपको बता दूं कि 10 सीटों पे चुनाव होने हैं और 10 सीटों पे जब चुनाव होंगे तो वहां पे लगातार प्रयास जारी है कि इस बार बसपा भी जीत सकती है, बीजेपी भी कम नहीं है और समाजवादी पार्टी भी जीत सकती है। इस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं। सभी पार्टियों ने दम भर लिया है और अलग अलग जगहों पे आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आजाद भी लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अंबेडकर नगर के कटहरी में आप लोगों ने देखा बहुत बड़ा जनसैलाब उठा था चंद्रशेखर के समर्थन में, उसके बाद अयोध्या में भी देखा। लेकिन बड़ी बात तो तब आई, बड़ी खबर तो तब आई जब बहुजन समाज पार्टी के खाते में जिला पंचायत सदस्य का प्रत्याशी जीत चुका था। और तब से सब लोग यही कह रहे हैं कि संजीवनी बूटी मिल चुकी है बहन जी को। अब सबको ये लगने लगा है कि समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी हो या अन्य दल, कोई भी SC ST यानी बहुजनों का साथ देने वाली नहीं है और देंगी तो बहन कुमारी मायावती ही देंगी। लगभग 5,599 वोट गिरे थे डिम्पल के खाते में, तो वही समाजवादी पार्टी के 2,960 और बीजेपी के खाते में मात्र 241 वोट ही गिरे थे। तो कहने का मतलब आप समझ सकते हैं कि बीजेपी का स्तर कितना डाउन होता जा रहा है। अब उपचुनाव होने हैं तो उपचुनाव में खास समझ में आ जाएगा कि जब जिला पंचायत सदस्य का प्रत्याशी कटेहरी प्रथम से जीत सकता है तो उसी तरह ठीक बसपा में भी बहुत बड़ा खेल देखने को मिलेगा। इस बार बसपा भी बड़े भारी मतों से विधानसभा का उपचुनाव जीत सकती है, ठीक। लेकिन अगर आपको बता दूं कि बहन कुमारी मायावती पहले लोकसभा से पहले, विधानसभा से पहले जिस तरह से एक्टिव नहीं होती थी, अब हर दिन ट्विटर पे एक्टिव हैं, तो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। चंद्रशेखर आजाद तो पहले से ही एक्टिव रहे हैं, लेकिन अब आकाश आनंद भी एक्टिव हो चुके हैं। और जिस तरह से बात की जा रही है कि चुनाव में बहुत बड़ा खेला हो सकता है, तो अद्भुत है। बहुजन समाज पार्टी ने पहले ही खेला करके दिखा दिया है। जिला पंचायत सदस्य का जो चुनाव हुआ वहां पे डिम्पल गौतम 5,599 वोटों से जीत चुकी है और वहां पे समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर है। तो इससे साफ साफ समझ सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि SC ST के लिए जो बिल पारित हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने किया था कि कोटे के अंदर कोटा होगा, इसलिए बहन कुमारी मायावती ने उसमें भी दमखम से बोला था, कहा कि SC ST मानते हैं कि कुछ लोग ऊंचे हो जा रहे हैं, लेकिन क्या 99% लोग मजबूत हो चुके हैं या 90% लोग ऊंचे मजबूत हो चुके हैं? इसलिए क्या अगर वो मजबूत हो जाएंगे तो क्या दलित को हे दृष्टि से नहीं देखा जाएगा? खुल के बोला था। और 21 तारीख को खबर आ रही, सोशल मीडिया पे पोस्टर वायरल हो रहा है कि 21 तारीख को भारत बंद का भी ऐलान है कि SC ST को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि SC ST के जो विरोध में आरक्षण के लिए बिल पारित हुआ है, ये बहुत ही गलत है। तो मेरे प्यारे साथियों, अब साफ साफ कह सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के मुखिया मायावती को बहुत बड़ी सफलता मिली है और इस सफलता के कारण आगे का चुनाव बहुत ही मजबूती से जीतने की संभावना बनेगी। इसके बाद हरियाणा में चुनाव है और फिर बिहार में चुनाव है। लगातार प्रयास जारी रहेगा कि इस बार के चुनाव में कुछ न कुछ खेला हो सके। मेरे प्यारे साथियों, कहीं न कहीं बहन कुमारी मायावती मजबूती से चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक पक्की खबर आपको बता दूं, जैसा कि राहुल गांधी जब भाषण दे रहे थे संसद में,
जब अपनी आवाज को बुलंद करने की कोशिश कर रहे थे उस समय उनके माइक को बंद कर दिया गया था, आपने देखा ही होगा। ठीक उसी तरह जब चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश में हो रहे अत्याचार के खिलाफ बोलना शुरू किए, किसानों के बारे में बोलना शुरू किए, SC ST के बारे में बोलना शुरू किए, तो उनका माइक भी बंद कर दिया गया था। माइक नहीं है सर, बंद कर रहे हो सर, इंडिपेंडेंट आ गया। कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद जी को भी लोग दलित समझ करके लगातार उनको परेशान करने का काम कर रहे हैं। तो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया इस बार बहुत बड़ा खेला करेंगी। डिंपल गौतम कटेहरी प्रथम से जिला पंचायत सदस्य बन चुकी हैं। अब बसपा वहां प्रथम नंबर पर रही है और बीजेपी को मात्र 241 वोट मिले थे। तो साफ साफ समझ लीजिए कि अब बहन जी ने खेला करना शुरू कर दिया है और लगातार जीत की बढ़त बनाए रखेंगे। बाकी आपकी राय। शुक्रिया।